साथियों नमस्कार, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ ईएलएसएस के बारे में। ये टाइम चल रहा है टैक्स सेविंग का, हर व्यक्ति टैक्स बचाने की स्कीम्स के बारे में जानना चाहता है। तो साथियों, जितनी भी हमारी टैक्स सेविंग स्कीम है उसमें से एक ईएलएसएस होती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यह स्कीम म्यूचुअल फंड्स की स्कीम होती है। म्यूचुअल फंड्स में हम अगर टैक्स सेविंग लेना चाहते हैं तो हमें ईएलएसएस में जाना पड़ेगा। 80C सेक्शन, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C आप जानते हैं कि उसमें हमें जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए तक की है। तो हम चाहे जितना इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, लेकिन आपको जो रिबेट मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक पे मिलेगा। मिनिमम किसी भी स्कीम में आप मिनिमम 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिबेट 1.5 लाख रुपए तक का ही मिलेगा 86 सेक्शन के तहत। और साथियों, ईएलएसएस का जो लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का होता है, जो कि टैक्स सेविंग्स की हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें सबसे कम है। आप जानते हैं एफडी, बैंक की एफडी में अगर हम निवेश करते हैं तो 5 साल की एफडी पे हमें 80C की छूट मिलती है। एनएससी में भी हम निवेश करते हैं तो हमें 5 साल तक रखना पड़ेगा पैसा, लेकिन ईएलएसएस में 3 साल का ही लॉकिंग पीरियड होता है। अगली चीज आती है रिटर्न की। तो साथियों, रिटर्न मार्केट बेस्ड है। एनएससी एफडी में फिक्स रिटर्न है, लेकिन ये मार्केट बेस्ड है। मैं अपने हर क्लाइंट को इस बात को बताता हूं कि आप निवेश ईएलएसएस में करें टैक्स सेविंग के लिए, बशर्ते 3 साल का दिमाग में न रखें, एक एवरेज 5 साल रखें। यदि आप वास्तव में 5 साल तक ईएलएसएस में रुकते हैं तो आपको, चूंकि ये मार्केट बेस्ड रिटर्न है, तो जो हमारे फिक्स रिटर्न वाले विकल्प हैं निश्चित तौर पे उससे अधिक रिटर्न आपको मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये इसमें फिक्स अमाउंट नहीं है। जिस साल जो भी आपने निवेश किया वो 3 साल बाद मैच्योर हो जाता है। तो जिस भी साल आपको टैक्स सेविंग जितने की जरूरत हो उतना आप ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं। ईएलएसएस में निवेश करने की जो टर्म एंड कंडीशन है वो म्यूचुअल फंड की तरह है कि यानी आप केवाईसी बनवाएं। अगर केवाईसी पहले से नहीं बनी है तो उसके बाद आप चेक से अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। ईएलएसएस में आप 1 टाइम निवेश कर सकते हैं और ईएलएसएस में आप मंथली निवेश भी कर सकते हैं। मंथली निवेश को एसआईपी बोलते हैं, एसआईपी के थ्रू आप आ सकते हैं। अदरवाइज 1 टाइम आप जितनी भी मर्जी, आपको जितने टैक्स सेविंग की जरूरत है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।